रुड़की निवासी युवक ने अपने सौतेली मां और उसके साथियों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। युवक के अनुसार वह अपनी सौतेली मां को अब तक 45 लाख रुपए दे चुका है और प्रति माह 22,000 रुपए उनके खाते में जमा करता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी मां उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की फिराक में लगी है और उसके बच्चों को अपहरण एवं मारने की धमकी दी जा रही है। मामले की शिकायत पीड़ित द्वारा एसपी देहात से की गई है। एसपी देहात को रुड़की निवासी सादिक अली ने सौंपी की शिकायत में बताया कि उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता ने सहारनपुर निवासी एक महिला से मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी की थी, लेकिन उसकी मां संपत्ति के लालच में उसके परिवार व उसे जान से मारने की धमकी देती है। सादिक के अनुसार उसके पास पिता की कोई संपत्ति नहीं है, केवल उसकी मृत मां की कुछ संपत्ति उसके पास है। सादिक ने आरोप लगाया कि उसकी सौतेली मां ने संपत्ति के लालच में उसके पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा सहारनपुर थाने में दर्ज करवाया था, जिसमें कुछ लोगों द्वारा बैठकर समझौता करवाया गया और उसके बदले में उसने सौतेली मां के खाते में 45 लाख रुपए ट्रांसफर किए, जिसका प्रमाण उसके पास है। इसके अलावा वो प्रतिमाह 22,000 रुपए अपनी मां के खाते में डाल है कि एक औरत मुझे लगातार परेशान कर रही है, धमकियां दे रही है और ये बोल रही है कि मैं तुम्हारे बच्चों को स्कूल में भेज के दिखवाऊंगी और ब्लैकमेल लगातार किया जा रहा है। मेरी जो निजी संपत्ति है वो अपने नाम कराने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से पूरा जोर लगा करके मेरे फादर को मोहरा बना करके वो पूरी कोशिश कर रही है कि मैं अपनी संपत्ति उसके नाम कर दूं। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। पहले मैं मानसिक रूप से परेशान हो गया था, मैं सोच भी रहा था, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उनका लग रहा है कि वो सारी संपत्ति लेके भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। और ये बोला गया मुझसे कि मैं हलक में हाथ डाल के पैसे निकलवा लूंगी, देखूंगी कैसे नहीं देगा। महिला इसलिए कर रही है कि वो लालची किस्म की महिला है। 45 लाख रुपए की हमने आरटीजीएस के थ्रू हमने 45 लाख रुपए मैंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर किए हैं उस महिला को। ये मेरे पास रसीद है जिसमें 20,000 रुपए महीना भी मैं उसको भेज रहा हूँ हर महीने, लेकिन इससे भी उसका काम नहीं चल रहा है। वो ये सोच रही है कि मेरी जो भी देहरादून रोड पे संपत्ति है, जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, कि ये मेरे नाम करो, इसमें से मुझे हिस्सा दो। कारण ये है कि मेरे पिताजी उसके साथ है कि मैं उसको खर्चा भेज रहा हूँ अपने पिताजी का। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने या उन्होंने जो भी मेरे साथ में किया है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऊपर जाके खुदा को मुंह दिखाना है, इसलिए मैं उन्हें लगातार पैसा अपने पिताजी का जो भी खर्च है वो भेज रहा हूँ। अब वो ऑपरेशन के नाम पे, दवाइयों के नाम पे मेरे से और पैसों की उगाही करने की कोशिश कर रही है। आपके पिताजी के साथ रहते हैं? फिलहाल वो मेरे पिताजी उसके साथ रहते हैं, जो कि एग्रीमेंट में साफ साफ यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वो अपने मेरे पिताजी को अपने साथ सहारनपुर के मकान में लेकर रहेगी। और जो कि बार बार ये कोशिश कर रही है कि मेरे पिताजी को के थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने की। कल को मेरे पिताजी के थ्रू या उनके थ्रू किसी ने मेरे बच्चों को बुला लिया। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की हुई है उनके साथ में। मेरी माताजी की मृत्यु हो गई थी 2016 में, 2018 में उन्होंने दूसरी शादी की थी। हाँ है, नहीं पिताजी की कोई संपत्ति नहीं है, जो भी संपत्ति है मेरी अपनी है। हाँ, जो कि उसने मुझसे एक वादा ये भी कराया था कि भाई जो दादा की संपत्ति है हमारे, उसमें तू कुछ नहीं लेगा। जो कि मैंने साइन उस पर भी कर दिए थे कि मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। जो मेरी अपनी संपत्ति है मुझे सिर्फ उसी का अधिकार चाहिए। मेरा बीएचएल का काम है, टरबाइन के पार्ट्स बनाता हूँ, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब हुआ है मेरा। पिताजी कुछ नहीं करते हैं, वो वहाँ उसके साथ रहते हैं। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और जो कि जिम्मेदारी लेकर गई थी कि मैं पूरी तीमारदारी सब चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी है, देख रेख की। तो इस मामले में आपके पिताजी ने कुछ कहा नहीं या कुछ एक्शन नहीं लिया? मेरे पिताजी ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही उस महिला को कहा है कि भाई तुम ये ऐसा क्यों कर रही हो इसके साथ में। मुझे इसमें से बहुत जबरदस्त साजिश की बू आ रही है सर। मुझे सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए। आपने लिखित में पुलिस को शिकायत? मैंने लिखित में तहरीर दे दी है गंगनहर थाने में, और मैंने एक चौकी में भी रिपोर्ट दे दी है, पुरानी तहसील चौकी में। अभी उन्होंने फोन करके उसको बोला है कि भाई यहाँ पर तुम आए थे और ऐसे क्यों किया तुमने। जो कि आजम नाम का एक व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति, जिसे वो एक दरोगा बता रही थी कि ये दरोगा है सहारनपुर का, ऐसे दरोगा मेरे घर पे कैसे आ सकता है सिविल ड्रेस में। जो सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया है, जिन्होंने ताले तोड़ने तक की कोशिश की है, घरों में झांक झांक के देख रहे हैं मेरे कि अंदर क्या है क्या नहीं है। आपका हड़पने के लिए सारा काम हो रहा है। 5 लाख रुपए की डिमांड रख दी है कि 5 लाख रुपए दो और संपत्ति में से मुझे हिस्सा दो। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि मुझे सुरक्षा दी जाए और इसकी मामले की जांच की जाए, जिससे कल को मेरे परिवार के साथ कोई दुख कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।